शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हर एक जरूरी तारीख एक कहानी से जुड़ जाती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है गांधी जी के शुरुआती सालों से, मतलब उनके दक्षिण अफ्रीका पहुंचने से लेकर भारत वापस लौटने तक के सफर से। तो सबसे पहले 1893 जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। अब इसे याद कैसे रखें? बस इतना सोचिए कि उन्हें अफ्रीका जाने के लिए समंदर तैरकर पार करना पड़ा। तैरकर सुनने में कैसा लगता है? 93 है ना, यानी 93। तो साल हो गया 1893। और हाँ, ये अकेली तारीख है जो 1800s की है, तो ये और भी आसान हो जाता है। अच्छा, वहां पहुंचकर उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया और वो सत्याग्रह बहुत अच्छे से कामयाब हुआ। अब इस अच्छे में ही 6 की आवाज छिपी है। तो साल क्या हुआ? बिल्कुल सही, 1906। अच्छा, जाने में तो उन्हें तैर कर जाना पड़ा, पर उनकी वापसी तो समझिए एकदम तूफानी थी। जरा सोचिए, गांधी जी ने अफ्रीका से भारत का वो लंबा सफर सिर्फ 15 दिनों में तय कर लिया। तो 15 दिन का सफर और साल भी 1915, सिंपल। और भारत वापस आकर वो रुके नहीं। ठीक अगले ही साल, मतलब 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ये तो बहुत आसान है क्योंकि ये 1915 के ठीक बाद आता है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं उस दौर में जहां गांधी जी ने एक के बाद एक कई बड़े आंदोलनों को लीड किया और पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। यहां से चीजें बहुत तेजी से होती हैं, एक के बाद एक। सबसे पहले 1917 चंपारण सत्याग्रह। इसका कोड तो इसके नाम में ही है, सत्य, जो सुनने में 17 जैसा है ना? सत्य 17। ठीक अगले साल 1918 अहमदाबाद मिल हड़ताल। इसे याद रखना और भी आसान है। काम करने की न्यूनतम उम्र क्या होती है? 18 साल। फिर आया 1919 खिलाफत आंदोलन। इसे एक मैच की तरह सोचिए, 2 टीमें आमने सामने खड़ी हैं, 19 बनाम 19। और आखिर में 1920 में जब अंग्रेजों पर कोई असर नहीं हुआ तो गांधी जी ने कहा, बस अब और नहीं। और इसी बस से हमें याद रहेगा 20, यानी 1920 का असहयोग आंदोलन। तो ये थी वो पहली लहर, एक के बाद एक, 4 साल में 4 बड़े आंदोलन। यहां इस टाइमलाइन पर साफ देखा जा सकता है कि कैसे हर साल एक नया चैप्टर शुरू हुआ और आज़ादी की लड़ाई को एक नई रफ्तार मिली। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये वो दौर था जब आज़ादी की लड़ाई में बड़े बड़े समझौते भी हुए और जोरदार विरोध प्रदर्शन भी। जब गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने लड़ाई को एक नया ही जोश दे दिया। उनका इरादा बिल्कुल साफ था कि अब अंग्रेजों से लड़ाई 24 घंटे चलेगी। और इसी 24 घंटे से हमें याद रहता है वो साल 1924। अब बात करते हैं ऐतिहासिक दांडी मार्च की, जिसका लेना देना नमक से था। तो चलिए इसे याद रखने के लिए मान लेते हैं कि उस जमाने में 1 किलो नमक की कीमत थी 30 रुपए। आसान है ना? बस इसी 30 रुपए से हमें साल मिल गया 1930। और हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि दांडी मार्च के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था। इसके ठीक अगले साल 1931 में बातचीत की 2 बड़ी घटनाएं हुईं, गांधी इरविन पैक्ट और दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इन दोनों ही कोशिशों का मकसद क्या था? मकसद था एकता बनाना। और एकता से क्या याद आता है? 31। तो ये दोनों इवेंट्स हुए 1931 में। अब आता है पूना पैक्ट, जो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ। जब दोनों के बीच बात बन गई तो जाहिर है सब लोग बहुत खुश हुए और मुस्कुराए। और जब कोई खिलखिलाकर हंसता है तो क्या नजर आता है? उसकी 32, यानी पूरे 32 दांत। बस इसी 32 से हमें याद रहेगा साल 1932। और हाँ, इसी साल हरिजन संघ की भी स्थापना हुई थी। और फिर आया आज़ादी की लड़ाई का वो सबसे बड़ा मोड़, जब गांधी जी ने अपना सबसे शक्तिशाली नारा दिया, करो या मरो। ये भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान था। गांधी जी ने एक बहुत ही पावरफुल बयान जारी किया, एक ऐलान किया कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। और उनका ये बयान सुनने में कैसा लगता है? बिल्कुल 42 जैसा। बयान 42, तो भारत छोड़ो आंदोलन का साल हो गया 1942। तो देखा ना कैसे हर एक तारीख के पीछे एक छोटी सी मजेदार सी कहानी छिपी हो सकती है। ये इतिहास को रटने का नहीं, बल्कि उसे याद रखने का एक बिल्कुल नया और मजेदार तरीका है। चलिए एक बार फटाफट से कुछ मुख्य तारीखों को दोहराते हैं। 1915 भारत वापसी, कैसे? 15 दिन की यात्रा। 1920 असहयोग आंदोलन, क्योंकि गांधी जी ने कहा बस। 1930 दांडी मार्च, क्योंकि नमक की कीमत थी 30 रुपए। और 1942
भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी का वो दमदार बयान। देखिए अब ये तारीखें कितनी आसान लग रही हैं। तो असल बात यही है, इतिहास सीखना सिर्फ डेट्स और फैक्ट्स को रटना नहीं है, बल्कि ये उन तारीखों के पीछे छिपी कहानियों को अनलॉक करने जैसा है। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो सीखना एक मजेदार और क्रिएटिव काम बन जाता है, बोझ नहीं। और हाँ, ये तरीका सिर्फ गांधी जी की टाइमलाइन तक ही सीमित नहीं है, इसे तो कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है।